दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि हाईएस्ट वे के कंपोनेंट है, उसमें जो नंबर 3 पे है सस्पेंशन रोप, जिसे हम हाइस्टिंग केबल भी बोलते हैं। सस्पेंशन रोप क्या होती है? सस्पेंशन रोप बेसिकली ये स्टील की वायर रोप होती है, जैसे आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। ये स्टील की वायर रोप है और ये फ्लेक्सिबल टाइप की होती हैं और ये मुख्तलिफ स्टील की वायरें आपस में मिलकर एक ट्विस्टेड रोप बनाती हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये एक तो फ्लेक्सिबल होती है और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जितना टेंशन दिया जाए तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। तो और इनकी मुख्तलिफ साइज़ होती हैं, तो वो डिपेंड करता है लोड पे, उस हिसाब से ये एलिवेटर में यूज़ होती हैं। जो ये सस्पेंशन रोप है तो ये कहाँ लगाई जाती हैं? ये सस्पेंशन रोप हमेशा जो एलिवेटर है वो काउंटर वेट और कार इन दोनों को सस्पेंड करने के लिए, या ये दोनों वायर पे हैंग हुई होती है, लटक रही होती हैं, इस वजह से इसको सस्पेंशन रोप कहा जाता है। रोप है ये ट्रैक्शन टाइप के एलिवेटर में यूज़ होती हैं। जो ये शेव है, ये शेव से जो वायर है, ट्विस्टेड वायर, ये लूप हुई होती हैं और एक कोने से ये फिक्स हुई होती है मशीन रूम में। फिर ये लूप होकर, ये की पुली से होकर या की शेव से होकर, फिर ये ट्रैक्शन जो मोटर होता है एलिवेटर की, वहाँ से होकर ये सेकेंडरी जो शेव होती है या पुली, उससे होकर ये काउंटर वेट से फिर लूप होती हुई है, फिर ये मशीन रूम के ऊपर जो चैनल है वहाँ पर फिक्स हुई होती है। तो ये एक लूप है जिसकी वजह से ये एलिवेटर का काउंटर वेट और कार ये दोनों नीचे ऊपर मूव करती हैं। तो इनकी साइजिंग क्या होती है? जो हाइस्टिंग केबल है इनकी साइजिंग जो है, जनरली जो नंबर जो लगाए जाते हैं हाइस्टिंग केबल के, वो 3 से लेकर 6 नंबर तक केबलें लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 5 हाइस्ट केबल लगी हुई है, या सस्पेंशन रोप 5 नंबर लगे हुए हैं। ये डिपेंड करता है लोड पे, वो 3 से 6 नंबर तक लगाई जाती हैं और इसकी साइज़ भी वेरी करती है, वो डिपेंड करता है लोड पे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जो रोप होती है आधे 1/2 इंच से लेकर यहाँ 5/8 इंच तक ये डायामीटर की ये यूज़ होती हैं एलिवेटर में। तो ये मैन्युफैक्चर है वो सारी कैलकुलेशन करके उस हिसाब से डिसाइड करता है ये कितनी रोप लगनी चाहिए और इन रोपों का डाया कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये सस्पेंशन रोप या हाइस्टिंग केबल है, तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है एलिवेटरों में। तो ये नीचे कुछ अरेंजमेंट दिखाई हुई है, मगर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उन अरेंजमेंट से पहले जो चीज़ें इस अरेंजमेंट में लगी होती हैं उसको एक एक करके हम समझते हैं। ड्राइव शेव हमेशा जो ट्रैक्शन मोटर होता है, जो एलिवेटर का मोटर होता है, उसके साथ लगी होती है। इसको शेव क्यों बोलते हैं? नॉर्मली वैसे ये पुली है, एक किस्म का पुली का टाइप है जिसमें ये ग्रूव भी बने होते हैं और ज़्यादा ग्रूव होते हैं, डिपेंड करता है वायर के हिसाब से। और इसके अंदर बेरिंग भी लगे होते हैं और कुछ विदाउट बेरिंग के होते हैं। ये जैसे ड्राइव शेव है तो इसकी अंदर डायरेक्ट शाफ्ट इस शेव के साथ कनेक्ट हो जाती है। आप अदर वर्ड्स में इसको बोलें तो ये पुली के साथ ये कनेक्ट हो जाती है। और ड्राइव शेव के बाद आता है सेकेंडरी शेव, जो ये एलिवेटर के मोटर या ट्रैक्शन मशीन के साथ जो शेव लगी हुई है उसके साथ एक दूसरी शेव लगी होती है, सेकेंडरी शेव होती है जो फ्री चल रही होती है। ये शाफ्ट के साथ इसके अंदर बेरिंग होता है और बेरिंग के साथ ये पुली या जिसे हम शेव बोलते हैं वो लगी होती है, तो उसको हम ये सेकेंडरी शेव बोलते हैं। ये दोनों जो हैं शेव ये मशीन रूम में लगाई होती हैं। और उसके बाद आते हैं जो कार के कंपाउंडिंग शेव। ये कार है, कार के हमेशा ऊपर एक शेव लगी होती है, एक पुली लगी होती है, तो उसके साथ ये वायर कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम कार कंपाउंडिंग शेव बोलते हैं। और कार कंपाउंडिंग के बाद फिर काउंटर वेट की शेव आ जाती है, काउंटर वेट कंपाउंडिंग शेव, जो काउंटर वेट के ऊपर लगी होती है, तो इसको हम काउंटर वेट कंपाउंडिंग शेव बोलते हैं। और उसके बाद ये रोप है, जो ये शेव के सराउंडिंग में ये रोटेट हो रही है या घूम रही है, यहाँ रोप ये फिक्स हुई है जिस पे शेव मूव होती हैं ऊपर नीचे, वो मोटर की ड्राइव पे डिपेंड करते हुए, तो ये रोप कहलाती हैं। रोप में फिर ऊपर जो है कार शेकल्स लगे होते हैं। कार शेकल्स जैसे हथकड़ियाँ हम कहें, जिसकी फिक्सिंग हथकड़ी की इस तरह से होती है तो हाथों में फिक्स होती है और लूज़ होती है। ये भी इसी तरह ये वायर जो है मशीन रूम के जो चैनल होते हैं, आई चैनल, वहाँ पर फिक्स हुई होती है। ये स्प्रिंग टाइप के भी होते हैं या यू टाइप के भी होते हैं शेकल्स, जो रोप है उसको होल्ड करने के लिए उसको फिक्स एक साइड से फिक्स करते हैं। तो ये कार शेकल्स इस वजह से कहलाते हैं, तो ये कार वाली साइड में फिक्स हुए हैं तो इसको कार शेकल्स बोलते हैं।
और दूसरी साइड है काउंटर वेट शेकल्स। काउंटर वेट शेकल्स से इस वजह से बोलते हैं तो ये काउंटर वेट की साइड में से वायर होती हुई और फिर मशीन रूम के पास ये फिक्स है, तो इसे काउंटर वेट शेकल्स कहा जाता है। इसके बाद हम जो सस्पेंशन रोप है या केबल है, हास्टिंग केबल है, इनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम समझते हैं। सिंगल रेप किसे कहा जाता है? सिंगल रेप से मतलब ये, जैसे ये दो पुलियाँ आप ऊपर देख रहे हैं, एक ट्रैक्शन मशीन की पुली है और दूसरी जो फ्री वाली पुली है। यहाँ से कार से जो रोप जा रही है ऊपर से होते हुए फिर डायरेक्ट फिर ये काउंटर वेट में कनेक्ट हुई है, इस वजह से इसको सिंगल रेप कहा जाता है। इसका मतलब है जो रोप है जो वो एक दफ़ा सिर्फ शेफ से घूम के जाती है और कनेक्ट होती है काउंटर वेट पे। तो कार की एक दफ़ा वायर ये शेफ से क्रॉस होकर फिर काउंटर वेट पे कनेक्ट होगी, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल रेप। और ये सिंगल रेप जो है मिड या लो स्पीड की लिफ्टों के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद आते हैं डबल रेप। डबल रेप किसे कहा जाता है? डबल रेप उसे कहा जाता है जैसे ये कार है और कार के बाद ये जो शेफ के पास वायर आ रही है या सस्पेंशन रोप आ रही है ऊपर से होकर फिर ये जो दूसरी इसके साथ शेव है उससे क्रॉस होकर फिर ये एक दफ़ा ये दूसरा चक्कर लगाकर फिर काउंटर वेट के साथ ये कनेक्ट हो रही है, तो इसको इस वजह से डबल रेप कहा जाता है। ये एक दफ़ा घूम के गई और फिर दूसरी दफ़ा ये घूम के काउंटर वेट के साथ ये रोप कनेक्ट हुई, तो इसे डबल रेप सस्पेंशन रोप कहा जाता है। और ये जो डबल रेप सस्पेंशन रोप है वो हाई स्पीड लिफ्टों के लिए यूज़ होती है, जबकि सिंगल रेप जो है वो लो स्पीड लिफ्टों के लिए यूज़ होती है। अब हम समझते हैं कि 1:1 रेशो की रोप क्या होती है। 1:1 रेशो यहाँ रोप का मतलब है 100%। काउंटर वेट पे लोड आएगा वही कार पे लोड आएगा, तो इसको 1:1 रोपिंग कहते हैं। तो रोप की इस साइड में भी जो लोड होगा और दूसरी साइड में भी काउंटर वेट की साइड में भी लोड होगा, दोनों का लोड इक्वल होगा, तो इसको 1:1 रोपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1:1 रोपिंग वो सिंगल रेप में भी हो सकती है, डबल रेप में भी हो सकती है, और ये लो स्पीड के लिए यूज़ भी हो सकती हैं और हाई स्पीड के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। और अभी हम समझते हैं 2:1 रेशो की रोपिंग क्या होती है। 2:1 रेशो की रोपिंग वो होती है, एक तरफ आपने लोड जो है 100% लोड अप्लाई किया है और दूसरी तरफ आपने 50% लोड अप्लाई किया है। तो एक तरफ आपने कम लोड अप्लाई किया है और दूसरी तरफ आपने ज़्यादा लोड अप्लाई किया। इसमें क्या है कि एनर्जी सेविंग हो जाती है, आपको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता कार को उठाने के लिए। जैसे क्रेन क्या करती है तो वो बड़ा हैवी वज़न उठा लेता है, इसमें भी यही सिस्टम है। 2:1 रोपिंग का मकसद ये, तो आपने ये 50% लोड अप्लाई किया या 50% लोड दिया तो उसने 100% लोड उठा लिया। 50% एनर्जी जो लोड उठाने की सेव हो रही है वो शेप की अरेंजमेंट से हो रही है। तो ये अरेंजमेंट जो है, तो 2:1 रेशो की अरेंजमेंट, ये 3 अरेंजमेंट दिखाई हुई हैं, इस तरह की अरेंजमेंट वो यूज़ होती हैं। और ये तीनों जो अरेंजमेंट हैं वो 2:1 रेशो में यूज़ होती हैं। वो डबल रेप भी हो सकती है, सिंगल रेप भी हो सकती हैं। और ये जो अरेंजमेंट है 2:1 की, ये ज़्यादातर हाई स्पीड लिफ्टों के लिए और ज़्यादा वज़न उठाने वाली लिफ्टों के लिए ये 2:1 रेशो यूज़ होता है। यहाँ पर जो हास्टिंग रोप है या केबल है उसकी रोपिंग सिस्टम को हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर रोपिंग जो सिस्टम है वो डिसाइड होती है या फाइनल हुई होती है, वो मुख्तलिफ़ कंडीशन पे होती हैं। जैसे ये मुख्तलिफ़ अरेंजमेंट आप रोपिंग की देख रहे हैं, ए से लेकर आए तक ये मुख्तलिफ़ अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट जो डिसाइड होती है, फाइनल होती है, ट्रैक्शन जो एलिवेटर की मोटर है तो उस पर डिपेंड करता है वो उसकी स्पीड कितनी है या वो लोड कितना उठा सकती है, और दूसरे मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जो रोपिंग जो है फ़ाइनल की जाती है। और रोपिंग हमेशा जो है सिंपल की जाती है, जैसे आसानी से लोड को उठा सके, और उसमें डिफ्लेक्शन कैसे होती है, जैसे वायर है, ये रोप है, इसमें लोड के हिसाब से ये डिफ्लेक्ट होती है, मूव होती है, फिर इस वजह से ये टूट भी सकती है। वो कोशिश करते थे ऐसी अरेंजमेंट की जाए तो डिफ्लेक्शन को भी कम किया जाए, और डिफ्लेक्शन नहीं हो तो वायर का या रोप का टूटने का फैक्टर भी वो ख़त्म हो जाए। वो सस्पेंशन शेप भी उसमें आ जाती है, शेप की साइज़ क्या होनी चाहिए और उसमें शेप की कितने ग्रूव होनी चाहिए, और उसमें सारे जो है फैक्टर ऐड किए जाते हैं, जैसे इसकी
एफिशिएंसी जो रोप की है उसको इम्प्रूव कर सकें या उसको बेहतर कर सकें। और फिर उसके बाद आता है रोपिंग की अरेंजमेंट। जैसे आपको मैंने पहले बताया 1:1 रेशो की रोप होती है, 2:1 की होती है या 4:1 की रोप होती है। कार की स्पीड 1/2 हो जाती है, मतलब आधी स्पीड हो जाती है, जो है 1/4 हो जाती है और उसका चौथे गुना कम स्पीड हो जाती है। वो सारा रोपिंग की स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सस्पेंशन शेव होते हैं वो उसमें लगाई जाती हैं और उसकी अरेंजमेंट या उसमें रैपिंग इस तरह से की जाती है जो आप कार की स्पीड कम कर सकें, और कार की स्पीड कम करके वो कार का लोड उठाने की कैपेसिटी फिर आप बढ़ा सकें। और जितना लोड उठाएंगे और आपको लोड उठाने के लिए काउंटर वेट कम डालना पड़े और लोड आप ज़्यादा उठाएं, और इस तरह से जैसे कार की एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, आप एनर्जी भी ज़्यादा नहीं दें और आउटपुट ज़्यादा उससे लें। अब हम एक एक करके हम इसको समझते हैं। 1:1 रेशो की जो अरेंजमेंट है वायरों की, तो उसमें A B C D ये जो 4 अरेंजमेंट है ये 1:1 रेशो पे है। और ये 1:1 रेशो जैसे कार का भी आप वेट जो देंगे उतना ही काउंटर वेट का होगा, यहाँ पर भी कार का जो वेट देंगे उतना ही काउंटर वेट का होगा। तो ये जो रोपिंग जो अरेंजमेंट है यहाँ पर दी हुई है वो 1:1 रेशो कहलाएगी। उसमें हाफ रैप या सिंगल रैप भी कहलाता है, डबल रैप भी कहलाता है, ड्रम वाइंडिंग भी कहलाता है, सिंगल रैप भी कहलाता है, डबल रैप भी कहलाता है और ड्रम वाइंडिंग भी कहलाता है। ड्रम वाइंडिंग वो होती है जो वायर की रोप पे एक तरफ से वेट उठाते हैं और दूसरी तरफ से काउंटर वेट नहीं होता, उसमें जो शेव होती है पुली है सारी वायर उसी के ऊपर लिपट जाती है या रेप हो जाती है, उसको ड्रम वाइंडिंग कहते हैं। मगर एलिवेटर के केस में ड्रम वाइंडिंग कम होती है और दूसरे जो हास्टिंग के केस में ड्रम वाइंडिंग होती है। मुख्तलिफ दूसरे भी एलिवेटर के होते हैं जो होम एलिवेटर यूज़ होते हैं, स्मॉल किस्म के जैसे हास्ट वगैरह ये एलिवेटर में लगा देते हैं, वहाँ पर ये ड्रम वाइंडिंग होती है। तो 1:1 रोपिंग का रेशो वहाँ पर होता है जहाँ पर जो लोड आप कार में लगाएंगे वही काउंटर वेट में लगाएंगे। इसका मकसद है ये 1:1 रेशो की केबलें यूज़ हो रही हैं। और उसके बाद हम समझते हैं 2:1 रेशो का मतलब ये तो आप कार का जो लोड आप बढ़ाएंगे और काउंटर वेट का लोड आप कम करेंगे। इसका मतलब ये यहाँ पर आपने 1000 kg ले लिया तो काउंटर वेट में हम उसका 50% लोड अप्लाई करेंगे। 1000 का 50% जैसे 500 हो गया, तो ये आ जाता है 2:1 रेशो का लोड। 2:1 रेशो का लोड मतलब 50% लोड। इसका मतलब आप उठा रहे वज़न ज़्यादा और इनपुट उसमें 50% दे रहे। उसमें ये 2 अरेंजमेंट है F और G जो इस फिगर में शो की हुई हैं। तो ये 2:1 रेशो की केबलें फुल रैप या डबल रैप में भी यूज़ होती हैं और सिंगल रैप में भी यूज़ होती हैं। और ये हाई स्पीड एलिवेटर के भी यूज़ होती है, फ्राइट एलिवेटर के भी यूज़ होती है, मशरूम लेस एलिवेटर के लिए भी यूज़ होती हैं। तो ये मुख्तलिफ केसेस में यूज़ होती हैं। यहाँ पर तीसरा जो अरेंजमेंट है 3:1 रेशो का और 4:1 रेशो का। इसका मतलब है आप जो लोड कार में उठाने का दे रहे हैं और काउंटर वेट में उसका 30% कम लोड देंगे। 3 पार्ट जो कार का वज़न होगा और 1 पार्ट काउंटर वेट का होगा, या 4 पार्ट जो कार का वेट आप उठाएंगे और 1 पार्ट काउंटर वेट को देंगे। जैसे हाइड्रोलिकली सिस्टम में आपने देखा होता है तो आप कम सोर्स देते हैं या लोड हैवी उठा लेती हैं क्रेनें, क्यों होता है उसमें हाइड्रोलिक आप इनपुट फोर्स कम देते हैं और आउटपुट वो वज़न बहुत उठाती है। ये भी जो शेव की अरेंजमेंट है या रोप की अरेंजमेंट है इसकी मदद से यही होता है। तो आपने काउंटर वेट का जो लोड कम दिया और कार का वज़न आप ज़्यादा उठा सकते हैं। तो ये 3:1 रेशो की भी ये जो रोपिंग या अरेंजमेंट होती है और 4:1 की भी होती है। जो सिंगल रैप में या हाफ रैप कहलाता है उसकी अरेंजमेंट में ये यूज़ होती हैं। और ये लार्ज फ्राइट एलिवेटर के लिए यूज़ होता है। लार्ज फ्राइट एलिवेटर का मतलब जो हैवी वज़न उठाने वाली जो एलिवेटर हैं तो उसके लिए यूज़ होती हैं ये। दोस्तों उम्मीद है कि ये बेसिक कंपोनेंट की एलिवेटर की ये वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।